कानपुर के शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में रामाभिराम सेवा संस्थान द्वारा आयोजित पद्म विभूषी जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की भागवत कथा का तीसरा दिन भी भक्तिमय रहा। भारी संख्या में भक्त कथा में शामिल हुए। भक्तों ने भक्ति में लीन होकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने तीसरे दिन की भागवत कथा में प्रेम पुरुषोत्तम की 1298वीं आलोक कथा के तृतीय सत्र में अपना उद्बोधन देते हुए धर्म अनुरागी भक्तजनों को दीक्षा का महत्व बताया। जब एक भक्त द्वारा गुरुजी से प्रश्न हुआ कि क्या पितृपक्ष में भगवान की दीक्षा ली जा सकती है, तो इस पर उत्तर देते हुए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि भगवान की दीक्षा किसी दिन, किसी समय तथा किसी भी पक्ष में प्राप्त की जा सकती है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने आगे बताया कि प्रभु का अनुभव और संसार से वैराग पूरी तरह एक दूसरे से अलग है, जिन्हें एकीकृत करने के लिए मेरी शरण में आना आवश्यक है। गुरुजी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए यही कहा था। वहीं भक्त जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के श्रीमुख से भागवत कथा का भक्तिमय होकर रसपान करते रहे। वहीं कार्यक्रम में एमएलसी अरुण पाठक, महापौर प्रमिला पांडे, गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी, हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी आदि गणमान्य लोग कथा में शामिल हुए। गुरुदेव भगवान आज बहुत से भक्तों ने चिट में लिख करके मंच तक पहुंचाया है कि क्या पितृपक्ष में दीक्षा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। गुरुदेव भगवान आप सभी को इसका समाधान अभी बताएंगे। दीक्षा, राम जी की दीक्षा कभी भी ली जा सकती है, पितृपक्ष हो कि देव पक्ष हो, कभी भी राम जी की दीक्षा ली जा सकती है और किसी भी दिन ली जा सकती है, किसी भी पक्ष में ली जा सकती है, किसी भी तिथि को ली जा सकती है, क्योंकि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव सीतापते तेन्द्रियुगम स्मरामि। राम की शरण जाए सुदिन नहीं रही। विभीषण जी ने शंकर जी से कहा का मुहूर्त बताइए, तो शंकर जी ने कहा रे मूर्ख, राम जी की शरण के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। जिस दिन जिस क्षण मन हो जाए उसी क्षण राम जी की शरण में चले जाना चाहिए। एक्चुअली लोग फोकस करने का उनका मेन जो है, आज कई लोगों के प्रश्न थे क्या पितृपक्ष में हम ले सकते हैं दीक्षा या नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि पितृपक्ष हो या कोई भी पक्ष हो, दीक्षा कभी भी आप ले सकते हैं। भगवान का नाम लेना किसी भी दिन आप ले सकते हैं, भगवान लेना कोई गुनाह नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दीक्षा आप कभी भी ले लो। पितृपक्ष हो, अच्छे दिन हो, खराब दिन हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिन सब अच्छे होते हैं भगवान के लिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने? और दूसरा आपको याद होगा, एक प्रसंग उन्होंने उठाया कि जब विदुर जी हस्तिनापुर गए थे दूत बन के, तो दुर्योधन ने कहा कि आप आइए प्रभु हमारे यहाँ भोजन विराजिए, भोजन करिए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो गए विदुर के यहाँ भोजन करने। दुर्योधन के 36 प्रकार के भोजन को छोड़ के वो विदुर के यहाँ गए। और विदुरानी जो थी, आप समझिए उनके पास एक ही धोती थी और वही धोती सुखाती थी, धुलती थी, सुखाती थी। जब तक वो धोती सूखता नहीं था तब तक वो घर से बाहर नहीं आती थी। उनके यहाँ गए और उनके केला के पत्ता में उन्होंने खाना खाया और साग, भाई उनके यहाँ कुछ था नहीं तो साग रखा था। तो कृष्ण जी ने कहा कि आप साग दो, और वो साग खा के तृप्त हो गए और 36 प्रकार के भोजन उन्होंने नहीं किया। और आपको एक चीज़ और बता दूं, गुरुजी ने एक चीज़ और कहा है कि अगली कथा रामाभिराम सेवा संस्थान के नेतृत्व पे आगामी होली के बाद हमारी पंचमी की कथा हमेशा होती थी। इस बार हम लोग ने पितृपक्ष में करवाया, गुरुजी का आदेश था। तो अगली कथा हमारी होली के बाद जो पंचमी आती है उस पे होगी और वो राम कथा होगी, ऐसा उन्होंने बोला। हम राजीव अग्रवाल
संगठन मंत्री रामाभिराम संस्थान से। आज गुरुजी की तृतीय कथा आरंभ हुई है, जिसमें गुरुजी ने सबसे पहले ये बताया कि 1298वीं कथा जिसका तृतीय सत्र आज वो कर रहे हैं, जिन्होंने ये सबसे पहले एक समाधान का निर्णय दिया कि हम किस दिन दीक्षा ले सकते हैं। तो गुरुजी ने ये बताया कि ये हमारा दीक्षा का कार्यक्रम किसी दिन भी किसी भी पक्ष में हो सकता है, चाहे कोई भी पक्ष हो, कैसा भी दिन हो, गुरु की दीक्षा किसी दिन भी ली जा सकती है। साथ ही गुरुजी ने ये बताया कि अगर भक्ति, प्रभु की आस्था और संसार से वैराग्य, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, इससे एकत्रित करने के लिए प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा। साथ में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जिसे अभी और चल रही है कथा, अभी इसके आगे के अंश को हम लोग और वर्णन करेंगे और आपको बताएंगे। साथ ही आज कुछ वरिष्ठ लोग हमारी इस कथा में आए, जिसमें कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे जी आई और मैथानी जी जो विधायक जी हैं वो आए, अरुण पाठक जी हैं उपस्थित, और हमारे विधानसभा आर नगर के जो चुनाव लड़े थे वो भी सुरेश अवस्थी जी वो भी अभी आए हुए। तो बच्चों को इसलिए भी लाना चाहिए, मैंने कल भी बोला था, आग्रह किया था कि जब बच्चे हमारे ऐसी कथाओं में आते हैं, संस्कारित होते हैं और संस्कार ही नहीं होते, अपने जीवन को भी ठीक दिशा में जीते हुए, संस्कारों से परिपूर्ण करते हुए कैसे हम अपने माता पिता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें, क्या हमारा दायित्व अपने माता पिता के प्रति होना चाहिए, क्योंकि आज कल जैसी पाश्चात्य संस्कृति है जिसमें